तपस्या करता था, लेकिन जब लकड़ी चुनने के लिए, संविधा लेने के लिए वन में जाता है, वन में जाते ही जब लकड़ियों की गठरी अपने कंधे पर लेकर आने लगा, अजामिल ने एक बड़ा भयानक दृश्य देखा, बुरा दृश्य देखा। अजामिल ने देखा कि एक वैश्या है और एक शूद्र के साथ संग कर रही है। जैसे ही अजामिल ने इस प्रकार का दृश्य देखा, तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस प्रकार का दृश्य नहीं देखना चाहिए। केवल ब्राह्मण के लिए नहीं, कोई भी मनुष्य मात्र है तो इस प्रकार का दृश्य नहीं देखना चाहिए। अपनी आंखें बंद कर ली। माता पिता ने ऐसे संस्कार नहीं दिए, तुरंत आंखें बंद कर लेता है। लेकिन जो मन है, ये मन बड़ा चंचल है। बुद्धि ने तो कहा आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, लेकिन मन ने कहा अरे अकेले हो, देखने में क्या जाता है, अभी तो माता पिता साथ में नहीं है, देखने में क्या जाता है, उस वैश्या के पास थोड़ी ना जा रहे हैं। सोचता है ठीक है, देखने में क्या जाता है। अब जैसे ही वह दृश्य देखता है तो कहा जाता है शास्त्रों में, पाप हमारी आंखों के माध्यम से और कानों के माध्यम से भीतर प्रवेश करता है। जो पाप है, जो बुरी आदतें हैं, बुरे संस्कार हैं, ये आंखों के माध्यम से और कानों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। जब हम कुछ बुरा देखते हैं तब हमारा हृदय विकृत हो जाता है, और जब कुछ गलत सुन लेते हैं, जितने गाने हैं या संसार की बातें हैं, इनको जब सुनते हैं तब हृदय में विकृति आती है। इसलिए कहते हैं ना तो बुरा दृश्य देखना चाहिए, ना बुरे संगीत को, बुरे गानों को या बुरे वाक्यों को सुनना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि आज के समय में छोटे छोटे बालक भी मोबाइल टीवी में लगे रहकर बुरे दृश्य देखते भी हैं, और कानों से ऐसे गाने, ऐसी चीजें जो नहीं सुननी चाहिए उनको सुनते भी हैं। और इससे क्या होता है, इससे समाज का पतन होता है, समाज पतन के गर्त में जाता है। तो अजामिल ने केवल एक क्षण के लिए ऐसा दृश्य देखा, और यह देखते ही पाप आंखों के माध्यम से हृदय में प्रवेश कर गया। जैसे ही अजामिल देखता है, अपने घर नहीं जाता, उस वैश्या के घर पहुंच जाता है, और वैश्या के घर जाकर उससे कहता है तुम्हें जितना धन चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, तुम मेरे घर पर आकर रहने लगो। वैश्या ने कहा ठीक है, मुझे धन चाहिए, धन दोगे तो मैं तुम्हारे घर रहने को तैयार हूँ। अब अजामिल ने अपनी धर्म पत्नी को अपने घर से निकाल दिया, अपने माता पिता को घर से भगा दिया और उस वैश्या को घर में रख लिया, उस वैश्या के साथ रहने लगा। अब जब इस प्रकार से अजामिल का पतन हुआ, पहले तो बड़ा सदाचारी ब्राह्मण था, यज्ञ हवन अग्निहोत्र संध्या सब कुछ किया करता था, लेकिन अब वैश्या को घर में ले आया, सारे पूजन पाठ हवन यज्ञ सब बंद कर दिया, सब भूल गया, जितना सदाचार था सब जीवन से निकल गया। अब वैश्या तो धन मांगती है, लेकिन इतना धन कहाँ से लेकर आए, तो लूट मार करने लगा, चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, सभी प्रकार के गलत कार्य करने लगा, मांसाहार ग्रहण करने लगा, मदिरा का पान करने लगा, वैश्या का संग तो कर ही रहा था, जुआ खेलने लगा और सारे प्रकार के पाप करने लगा। ये 4 मुख्य पाप हैं, और जो व्यक्ति 4 प्रकार में से एक भी पाप करता है वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है, वह पशु के समान है। कौन कौन से पाप? जुआ खेलना, वैश्या का संग करना, मांसाहार ग्रहण करना और मदिरा का पान करना, ये 4 प्रकार के पाप हैं। जो व्यक्ति इन पापों को करता है पक्का है वह नरक ही जाएगा, उसका नरक जाना पक्का हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। अब 4 प्रकार के पाप करने लगा, अधर्म पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगा, एक बार पूरा जीवन इसी प्रकार से निकाल दिया। 19-20 वर्ष तक तो माता पिता के साथ रहा, सदाचारी बन के रहा, लेकिन जब से वैश्या को घर पर ले आया उसका पतन हो गया। अब उसके बहुत सारी संतानें हुई, बहुत सारे बालक हुए। जब अजामिल बूढ़ा हो गया, अब बाहर नहीं जाता, घर पे ही रहता है, बच्चे बड़े बड़े हो गए, लेकिन बुढ़ापे में भी उसकी संतान हुई। बहुत बूढ़ा हो गया लेकिन एक संतान हुई, छोटा सा बच्चा था। अजामिल कहीं बाहर गया था, कुछ साधु गांव में आते हैं, अजामिल की जो पत्नी है वैश्या है, द्वार खोलती है, कहा आपके घर किसी बालक का जन्म हुआ है?
वैश्या ने कहा, हाँ हमारे घर एक बालक का जन्म हुआ है, बड़ी अच्छी बात है, उस बालक का नाम क्या रखा है? वैश्या ने कहा कि उसका नामकरण नहीं हुआ। साधुओं ने कहा, हम तुमसे न तो कुछ दान मांगते हैं, ना हमें तुम्हारे घर से कुछ चाहिए, लेकिन कहा हमारी एक बात मान लो, उसी में हम प्रसन्न हो जाएंगे और बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। वैश्या ने कहा, कौन सी बात? साधुओं ने कहा, आपका जो छोटा पुत्र है, बालक है, अभी नवजात शिशु है, उसका नाम नहीं रखा, आप उसका नाम नारायण रख दें। वैश्या ने कहा, अच्छा नाम है, पति से पूछ कर रखूंगी, यदि पति ने हाँ कह दिया तो रख दूंगी। अब साधु तो वहां से चले गए। जब अजामिल घर पर आया, वैश्या ने कहा, कुछ संत आए थे और कहा इस बालक का नाम नारायण रख दो। अब अजामिल ने जैसे ही सुना नारायण नाम रख दो, कहा ठीक है, अच्छा नाम है। अजामिल ने ये विचार नहीं किया कि ये भगवान का नाम है, ये नहीं सोचा कि ये भगवान का नाम है। अजामिल को ये नाम नारायण अच्छा लगा, इसलिए उसने अपने बालक का नाम नारायण रख दिया। अब सबसे छोटा पुत्र था, अजामिल तो बूढ़ा हो गया था, बुढ़ापे की संतान थी, सबसे छोटा बालक था और माता पिता को छोटे बालकों से अधिक प्रेम होता है, छोटे बालक से बहुत प्रेम था। अब जब भी कहीं जाए तो नारायण नारायण। अब नारायण खेलने जाता तो उसको बुला लेता, नारायण घर आ जाओ, नारायण भोजन कर लो, नारायण मेरी चप्पल उठा दो, नारायण वो किताब उठा दो। कुछ भी काम होता तो बस नारायण नारायण, हर समय नारायण का नाम लेने लगा। एक दिन नारायण को अपनी पीठ पर घोड़ा बनकर खिला रहा था। अब नारायण तो छोटा सा बालक था, 4-5 वर्ष का, बड़े आराम से अपने पिताजी के साथ खेल रहा था। इतने में सीने में दर्द होता है, बिस्तर पर जाकर लेटता है और जैसे ही लेटता है अजामिल को यमदूतों के दर्शन होते हैं। यमदूत दिखने लगे। जब यमदूतों के दर्शन हुए, कैसे दिखते हैं ये यमदूत? बड़े विकराल हैं, बड़े बड़े बालों वाले, बड़ी क्रूर लाल लाल आंखें हैं, काले रंग के होते हैं, इनके सींग उगे हुए हैं और इस प्रकार से बड़ा भयानक इनका रूप है। भागवत में वर्णन है यमदूत कैसे दिखते हैं। तो जब वह वर्णन पढ़ते या सुनते हैं तो एक बात याद आती है, लिखा है कि यमदूतों के बाल खड़े खड़े होते हैं, जिस प्रकार पशुओं के, गधे, कुत्तों के बाल से खड़े खड़े होते हैं, सुअरों के बाल, इस प्रकार से यमदूतों के बाल खड़े खड़े होते हैं और काले रंग के नहीं होते, उन पे बहुत सारे अलग अलग रंग लगे रहते हैं। जिस प्रकार आजकल जो लड़के हैं, जो बालक हैं, वे सब अपने बालों को खड़ा खड़ा करके उनमें अलग अलग रंग पोतते हैं, उसी प्रकार से यमदूतों के बाल होते हैं। तो यमदूतों के इस प्रकार वर्णन है। तो अजामिल ने यमदूतों के दर्शन किए और यमदूतों को देखते ही बहुत घबरा गया, बड़ा भय लगा। यमदूत तो अपना यम पाश निकालकर अजामिल के सूक्ष्म शरीर को खींचने लगते हैं, उसके प्राणों को खींचने लगते हैं। अब अजामिल के प्राणों को जब खींचने लगे, अजामिल दर्द से, कष्ट से बड़ा दुखी होकर अपने पुत्र नारायण को पुकारता है, हे नारायण मेरी रक्षा करो। और जैसे ही चिल्लाए, हे नारायण मेरी रक्षा करो, दुखी होकर पुकारता है। नारायण जो बालक बगल में खड़ा था, इतनी जोर से अजामिल ने चिल्लाया तो वह तो डर कर दूर भाग गया, लेकिन जैसे ही कहा नारायण मेरी रक्षा करो, यमदूत पकड़कर ले जा ही रहे थे, इतने में विष्णु दूत प्रकट हो जाते हैं। बड़े सुंदर विष्णु भगवान के समान रूप है, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हैं, पीला पीतांबर धारण किए हैं, सुंदर तिलक मस्तक पर लगा है, कुंडल किरीट मुकुट धारण किए हैं, विष्णु दूत प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जब विष्णु दूत प्रकट हुए, अजामिल को देखकर अचंभित रह गया, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। कहाँ तो ये इतने विकराल भयानक यमदूत और कहाँ इतने सुंदर विष्णुदूत, कभी नहीं देखा था। भगवान जैसा स्वरूप है, देखकर बड़ा गदगद हो गया। अब यमदूत कहने लगे, आप लोग कौन है जो यहाँ पर आए हैं? विष्णु दूतों ने कहा, हम भगवान विष्णु के, नारायण के सेवक हैं, भगवान ने हमें भेजा है इस अजामिल को लेने के लिए। यमदूतों ने कहा, हमने आप लोगों को कभी देखा तो नहीं है, लेकिन आप बड़े सुंदर हैं,
आप इसको विष्णु धाम ले जाना चाहते हैं? कहा हाँ, भगवान की आज्ञा है, इस अजामिल को लेकर भगवान के धाम आना है। अब जो विष्णु दूतों ने इस प्रकार से कहा, यमदूत कहते हैं जो व्यक्ति पाप करता है उसको नर्क जाना ही पड़ता है, उसको नर्क जाने से कोई बचा नहीं सकता। और इस अजामिल ने एक दो पाप नहीं, जीवन भर पाप किए हैं। इसने मांसाहार ग्रहण किया है, मदिरा का पान किया है, वैश्या का संग किया है और सभी प्रकार के पाप इस व्यक्ति ने किए हैं। ये वैकुंठ जाने का अधिकारी नहीं है, इसको हम नर्क लेकर जाएंगे, यमराज ने हमें भेजा है। विष्णु दूतों ने कहा वह सब तो ठीक है, लेकिन इसने अंत समय में नारायण नाम का उच्चारण किया है, और क्योंकि इसने नारायण कहा है हम इसको भगवान के धाम ले जाएंगे, क्योंकि भगवान कहते अंत समय जो मेरा नाम लेता है मेरे धाम आता है, चाहे जैसा पापी हो। अब भगवान का नाम लिया है, भगवान के धाम ले जाएंगे। यमदूत तो दुखी होकर, क्रोधित होकर कि हमारी ड्यूटी है जीवात्माओं को नर्क ले जाने की, ये लोग कौन आ गए हैं, बड़े क्रोध में भरकर जाते हैं यमराज के पास और यमराज से जाकर कहते हैं कि हे यमराज, आपने मृत्यु लोक से जीवों को नर्क लाने का जो काम है वह हमें सौंपा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। यमराज ने कहा आप ही यमदूत हैं, आपका काम है जीवात्माओं को पकड़ कर लाना। यमदूत कहते हैं हम गए थे उस दुष्ट अजामिल को लेने के लिए। यमराज ने कहा फिर क्या हुआ? हुआ क्या? वहां पर विष्णु दूत आ गए और कहने लगे इसने अंत समय नारायण का नाम लिया है, यह भगवान के धाम जाएगा। यमराज ने जैसे ही सुना विष्णु दूत आए, कहा तुम लोगों के अहो भाग्य हैं, धन्य भाग्य हैं जो तुमने विष्णु दूतों का दर्शन किया। यमदूतों ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन उस अजामिल को कहाँ भेजना है? विष्णु दूत लेकर जाएं कि हम उसको नर्क लेकर आए? यमराज ने कहा देखो मैंने तुम्हें बहुत सारी शिक्षाएं दी है, बहुत कुछ समझाया है, लेकिन एक बात बताना भूल गया था। कौन सी बात? यदि मृत्यु के समय किसी की जिह्वा पर भगवान का नाम हो, यदि मृत्यु के समय कोई भगवान के चित्रपट का दर्शन कर रहा हो, भगवान को देख रहा, भगवान के अर्चा विग्रहों का दर्शन कर रहा हो, अथवा भगवान के भक्तों का दर्शन कर रहा हो, यदि मृत्यु के समय किसी के गले में कंठी माला हो, तुलसी की माला हो, या तुलसी का स्पर्श कर रहा हो, कानों से भगवान का नाम सुन रहा हो, मुख से भगवान का नाम ले रहा हो, या किसी के ललाट पर, किसी के माथे पर भगवान की चरण रज हो, वृंदावन की धूल हो, या फिर गोपी चंदन हो। ये जो चंदन है ये गोपी चंदन किसी के ललाट पर हो, ये जो सफेद चंदन है किसी ने गोपी चंदन लगाया हो, ऐसे व्यक्ति को तुम कभी पकड़कर मत लाना, चाहे जैसा पापी हो। लेकिन यदि मृत्यु के समय इस प्रकार से गले में कंठी हो, लाट पर तिलक हो, ऐसे व्यक्ति को नर्क में लेकर मत आना। वह नर्क आने का अधिकारी नहीं है, वह भगवान के धाम जाएगा। भगवान के धाम नहीं तो कम से कम नर्क तो नहीं जाएगा, इतनी तो पक्की गारंटी है। कहा ठीक है। उसने अब यमदूत कहते हैं आपने कहा भगवान का नाम लिया, लेकिन उस अजामिल ने भगवान नारायण का नाम नहीं लिया, उसने तो अपने पुत्र नारायण का नाम लिया है। अब भले ही पुत्र को पुकारा है, लेकिन नाम तो भगवान का है। इस चरित्र से बड़ी सुंदर शिक्षा सभी माता पिता को लेनी चाहिए। हम नहीं जानते कब वह क्षण आ जाए कि हमारी मृत्यु हो जाए, और इतना भजन साधन गृहस्थों के जीवन में, हमारे जीवन में नहीं है कि हम 24 घंटे भगवान का नाम ले रहे हैं और अंत समय भगवान याद आ जाएंगे। लेकिन माता पिता को अपने बच्चों से बहुत अधिक प्रेम होता है, और ऐसा करना चाहिए कि अपने बच्चों का जो नाम है वह भगवान के नाम पर रख देना चाहिए। अब भगवान के नाम पर जब बच्चों का नाम होगा तो हर समय हम बच्चों को पुकारेंगे, जिह्वा से बार बार भगवान के नाम का उच्चारण होगा, और जब भगवान का नाम लेंगे तो नाम लेने से सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, और साथ में नरकों में नहीं जाना पड़ेगा, भगवान के धाम में प्रवेश मिलेगा। लेकिन इस कलयुग में लोगों का ऐसा दुर्भाग्य है,
एक बार जब परीक्षित महाराज से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि हे परीक्षित महाराज, आपने कलयुग को आने ही क्यों दिया? आप तो द्वापर युग में राजा थे, आपने कलयुग को प्रवेश ही क्यों दिया? परीक्षित महाराज ने कहा, कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है। क्या गुण है कलयुग में? कलयुग में ये गुण है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम जपता है तो जितनी तपस्या सतयुग में करोड़ों करोड़ों वर्ष की जाती थी, त्रेता युग में हजारों वर्ष जो तपस्या की जाती थी, द्वापर युग में अनेक वर्षों तक जो तपस्या की जाती थी, कलयुग में एक बार भगवान का नाम लेने से उन तपस्याओं का फल, हजारों वर्ष सतयुग में तपस्या का फल कलयुग में एक बार नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। और यह गुण देखकर मैंने कलयुग को मेरे राज्य में प्रवेश दे दिया। उस समय कलयुग ने हंसते हुए कहा, महाराज आप बड़े भोले हैं, बड़े सरल हैं, आपने मेरे इस गुण को देखकर मुझे प्रवेश को दे दिया। और यह बात सत्य है, यदि कोई भक्ति भाव से भगवान का नाम ले लेगा, कलयुग ने कहा यदि कोई भक्ति भाव से भगवान का नाम जपेगा, अवश्य वह भगवान के धाम जाएगा, उसको पुण्यों की प्राप्ति होगी। लेकिन महाराज, मैं यदि किसी को भगवान का नाम लेने दूंगा तब तो कोई भगवान का नाम लेगा। अब साधन तो बहुत है, हम अलग से बैठकर नाम न ले सके, बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रख दे, उसमें भी लोग कहते हैं कि क्या पुराने जमाने के नाम रखो, हम तो अंग्रेजी नाम रखेंगे, हम तो छोटे मोटे इंटू पिंटू चिंटू रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं रखते। इस प्रकार से कलयुग के जीवों का दुर्भाग्य है, नाम बिगाड़ कर रख देते हैं, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करने में शर्म आती है, नारायण विष्णु हरि ऐसे नाम रखने में लजाते हैं और उल्टे सीधे नाम रखने को तैयार होते हैं। ये कलयुग के जीवों का दुर्भाग्य है। वास्तव में ये भगवान की माया का प्रभाव है। माया इस प्रकार से जीवों को उलझा देती है कि वह भगवान की ओर मुड़ नहीं पाता, भगवान की ओर नहीं जा पाता। इसलिए भगवान के भक्त कहते हैं भगवान के नाम का भजन करना चाहिए, इसी से कल्याण होगा। भज लो राधे श्याम सफल जीवन होगा, 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 सदा जपो सिया राम सफल जीवन होगा, सदा जपो सिया राम सफल जीवन होगा।
बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नाम का उच्चारण करने से अजामिल जैसे दुष्ट पापी का कल्याण हो गया। अजामिल के चरित्र को सुनकर परीक्षित महाराज को बड़ा हर्ष होता है, आनंद होता है। भगवान इतने कृपामय है, इतने करुणामय है, कोई व्यक्ति उनका नाम लेता है उसके सारे पाप नष्ट कर देते हैं। अंत समय यदि किसी ने भगवान का नाम ले लिया, भगवान उस पर भी करुणा करते हैं कि ठीक है, जीवन भर नाम नहीं लिया, अब याद आई है तो अभी सही, और भगवान उसको अपने धाम बुला लेते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है, अजामिल के चरित्र से उल्टी शिक्षा मत ले लेना कि जीवन भर भले ही पाप करें, मृत्यु के समय भगवान का नाम ले लेंगे और भगवान के धाम चले जाएंगे। ये संभव नहीं है। ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जीवन भर हम जो करते हैं मृत्यु के समय वो याद आता है। यदि जीवन भर पाप करते हैं तो मृत्यु के समय पाप कर्म याद आते हैं। जीवन भर जिससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, मृत्यु के समय वो याद आता है। अब अजामिल का उद्धार इसलिए हो गया क्योंकि 20 वर्ष की आयु के पहले अजामिल ने भगवान की भक्ति की थी और वही भक्ति फलीभूत हुई और मृत्यु के समय उसी भक्ति के कारण अजामिल का कल्याण हो गया। दूसरी बात, अजामिल ने साधुओं की बात मानकर अपने बालक का नाम नारायण रखा, इस कारण अजामिल का कल्याण हुआ। परीक्षित महाराज ने कहा फिर भी उसने जीवन भर पाप किया था,
इस प्रकार से भगवान ने उस पर करुणा कैसे कर दी, उसको मृत्यु के समय अपना नाम कैसे याद दिला दिया। तब शुकदेव गोस्वामी बताते हैं, यह अजामिल पिछले जन्म में एक साधु था, ब्रह्मचारी था, विवाह नहीं किया था। एक दिन हिमालय पर तपस्या कर रहा था, मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ साधु, कुछ ब्राह्मण अपनी कन्या के साथ जा रहे थे। अपनी कन्या से कहा, ये साधु है, बहुत अधिक ठंड के कारण बेहोश होकर गिर गया है, इसको कुछ उड़ा दो या थोड़ा आलिंगन करो, उसको गर्मी प्रदान करो, तब यह मूर्छा से उठेगा। और उस ब्राह्मण बालिका ने अपने पिता की बात मानकर, ब्राह्मणों की बात मानकर अजामिल जो साधु था, ब्रह्मचारी था, उसका आलिंगन किया, उसको गर्मी प्रदान करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। लेकिन जैसे ही अजामिल की आंखें खुलती है, तुरंत श्राप दे देता है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, तुमने मेरा स्पर्श किया, जाओ जाकर वैश्या बन जाओ। ब्राह्मण कन्या ने कहा, मैं तो ब्राह्मण कन्या हूँ, तपस्या करने के लिए, यहाँ पर भजन करने के लिए आई थी, मैंने तो ब्राह्मणों की बात मानकर आपका स्पर्श किया है, लेकिन आपने मुझे वैश्या बनने का श्राप दिया है। मैं वैश्या तो बन जाऊंगी, लेकिन मेरा उद्धार करने के लिए आपको भी मेरा पति बनकर आना पड़ेगा। तो यहाँ से ये साधु अजामिल आया और उस वैश्या के श्राप के कारण इस प्रकार जीवन भर पाप करता है। लेकिन क्योंकि पिछले जन्म में भगवान की भक्ति की थी, इस जन्म में भी प्रारंभ में भगवान की भक्ति की थी, भगवान की भक्ति नष्ट नहीं होती, जीवन भर नारायण नाम का जप किया, इसलिए अंत समय भगवान याद आते हैं। अब यदि हम यह सोचें कि मृत्यु के समय भगवान को याद कर लेंगे, लेकिन मृत्यु के समय तो जिससे सबसे अधिक प्रेम है वह याद आता है, भगवान याद नहीं आते। लेकिन अंत समय में भगवान याद आ जाए, इसके लिए जीवन भर नियम पूर्वक, संख्या पूर्वक कुछ समय, कम से कम 10-15 मिनट बैठकर नियम पूर्वक रोज भगवान का नाम जपना चाहिए। जब एक अभ्यास हो जाएगा, नियम बन जाएगा, तो भगवान कृपा करेंगे। मृत्यु के समय यदि हम भगवान को याद नहीं कर पाए, तो भगवान तो हृदय में बैठे ही रहते हैं, अपने भक्त को अपनी स्मृति करा देते हैं, भक्त को याद दिला देते हैं, और तब भगवान की याद आ जाती है। आगे वर्णन है, अनेक कथाओं का वर्णन है। इंद्र ने एक बार अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया, और अपमान करने के कारण इंद्र पर विपत्ति आ गई। वृत्रासुर नाम के असुर से इंद्र को युद्ध करना पड़ा। 1 वर्ष तक यह भयंकर युद्ध चलता है। उसके पश्चात वृत्रासुर हार जाते हैं। इंद्र दधीची की हड्डियों से वज्र बनाता है, वृत्रासुर को मार देता है। और इस प्रकार से, क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, ब्रह्म हत्या को अलग अलग स्थानों पर बांट देता है। स्त्रियों को यह ब्रह्म हत्या का पाप बांटा गया, वृक्षों को बांटा गया, जल को बांटा गया, और इस प्रकार से इंद्र पाप मुक्त हो जाता है, अपने आसन पर, राजगद्दी पर बैठ जाता है। तो वृत्रासुर की कथा का वर्णन है। आगे बड़े विस्तार से श्री शुकदेव गोस्वामी ने गजेंद्र मोक्ष की सुंदर कथा का वर्णन किया है। किस प्रकार भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया। एक बार यह गजेंद्र सभी गजराजों का राजा था, जितने भी हाथी हैं, हाथियों का राजा था। और यह गजेंद्र हथनियों के साथ, अपने छोटे छोटे हाथी बच्चों के साथ एक बार सरोवर में घूमने के लिए आता है। सरोवर में स्नान करता है, बड़ी क्रीड़ा करता है, खेलता है पानी से। लेकिन जब यह हाथी गजेंद्र सरोवर में स्नान कर रहा था, एक मगरमच्छ पानी में नीचे से आता है, गजेंद्र का जोर से पांव पकड़ लेता है, काटने लगता है। मगरमच्छ ने जब पांव पकड़ा, गजेंद्र दुख के कारण, कष्ट के कारण चिल्लाता है। जो हथनियां हैं, पत्नियां हैं, आती हैं रक्षा करने के लिए, जितना बनता है छुड़ाने का प्रयास करती हैं, लेकिन जब देखती हैं कि हमारे बस की बात नहीं, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ समय बच्चे प्रयास करते हैं अपने पिता गजेंद्र को बचाने का, लेकिन जब ग्राह डराने लगता है, काटने लगता है, सब भयभीत होकर दूर चले जाते हैं। अब गजेंद्र का कोई सहारा नहीं है, सब लोग दूर चले गए हैं। अकेला गजेंद्र, अनेक दिनों तक, अनेक वर्षों तक यह युद्ध चलता है।
भागवत में वर्णन है, ये गजेंद्र उद्धार की लीला इस पृथ्वी की नहीं है। दिव्य लोक में जहाँ बहुत बड़े बड़े सरोवर हैं, वहां पर ये गजेंद्र नाम का हाथी था और मगरमच्छ ने इसका पैर पकड़ लिया था। वर्षों वर्षों तक यह युद्ध चलता है। गजेंद्र को जब तक स्वयं की क्षमता पर, स्वयं की शक्ति पर भरोसा था कि मैं इस मगरमच्छ से जीत जाऊंगा, इससे अपना पांव छुड़ा लूंगा, तब तक तो युद्ध करता है। लेकिन गजेंद्र स्थल का प्राणी है, जमीन पर रहने वाला है, और मगरमच्छ तो पानी में भी रह लेता है, जमीन पर भी रह लेता है। मगरमच्छ को तो अपना भोजन मिल रहा था, लेकिन यह गजेंद्र भूख प्यास से तड़पता हुआ, इसकी शक्ति कम होती जा रही थी, कमजोर पड़ता जा रहा था, और यह मगरमच्छ इसको पानी में घसीटता ले जा रहा था। जब ऐसी स्थिति आ गई, गजेंद्र को लगा अब मेरी रक्षा संभव नहीं है, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। ऐसा लगने लगा बस अगले ही क्षण यह मगरमच्छ मुझे पानी में ले जाएगा, मैं डूब जाऊंगा और मृत्यु हो जाएगी। तब याद आता है कि भगवान संकट में रक्षा करते। पशु है, हाथी है, लेकिन पिछले जन्म में एक राजा था और पिछले जन्म में एक स्त्रोत का, एक स्तुति का पाठ किया करता था। नियम से भगवान की कोई स्तुति करने की भी बड़ी महिमा है। कुछ लोगों का नियम होता है, रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, या विष्णु सहस्त्र नाम का, राम रक्षा स्त्रोत का, या कुछ स्तुति मंत्र ऐसे होते हैं जिनका नित्य पाठ करते हैं। और ये नियम होना बहुत आवश्यक है। जब नित्य किसी स्तुति का पाठ करते हैं या किसी मंत्र को जपते हैं, कोई मंत्र नहीं तो हरे कृष्ण महामंत्र, किसी ना किसी स्तुति का नित्य पाठ करना चाहिए। अब यह गजेंद्र को याद आता है, पिछले जन्म में मैं भगवान की स्तुति किया करता था, और वह गजेंद्र मोक्ष की स्तुति इस गजराज को याद आती है। मन ही मन उन श्लोकों का उच्चारण करता है, मन में ही स्तुति करता है, बड़ा दुखी होकर भगवान को पुकारता है, हे नारायण, हे हरि, हे विष्णु, आप मेरी रक्षा करें। अब मैं स्वयं को बचाने में सक्षम नहीं हूँ, अब मेरी रक्षा नहीं हो पा रही है। हे भगवान, आप तो कृपा सिंधु हैं, करुणा के सागर हैं, इस मगरमच्छ से मेरी रक्षा करें। और जब आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, हृदय में स्तुति करता हुआ भगवान को पुकारता है, हे हरि मेरी रक्षा करें। हरि यह शब्द पूरा भी मन में स्मरण नहीं किया, ह कहते ही भगवान बिना अपने खड़ाऊ पहने गरुड़ पर तुरंत बैठते हैं और निकल पड़ते हैं गजेंद्र की रक्षा के लिए। गरुड़ की गति ऐसी है, हम अपनी पलक झपकाएं, इसके आधे समय में गरुड़ देव पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर सकते हैं, इतना अधिक वेग है। लेकिन भगवान गरुड़ पर बैठकर गजेंद्र की रक्षा के लिए आते हैं। भगवान को गरुड़ की गति भी कम लगती है, भगवान गरुड़ से कूद जाते हैं नीचे, अपने हाथ में चक्र धारण किए हुए हैं, चक्र से मगरमच्छ का उद्धार करते हैं, मगरमच्छ को मार देते हैं और ग्राह से गज को मुक्ति प्रदान करते, गजेंद्र का उद्धार करते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। गजेंद्र का भगवान ने उद्धार किया, ग्राह को मुक्त कर दिया। अब वर्णन है, जैसे ही भगवान आते हैं, गजेंद्र देखता है रोते हुए, भगवान मेरी रक्षा के लिए हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए आ रहे हैं। उस समय गजेंद्र की बड़ी इच्छा होती है, मैं भगवान को कुछ अर्पण कर दूं। भगवान आ रहे हैं मेरी रक्षा के लिए, मैं भगवान को कुछ अर्पण करूं। आसपास दिखता है, कुछ नहीं दिखता। ऊपर से लक्ष्मी जी भी दौड़ी दौड़ी आ रही थी। लक्ष्मी जी अपने हाथ का कमल फेंक देती हैं और उस कमल को वह गजेंद्र अपनी सूंड में धारण करता है, भगवान विष्णु को पुष्प चढ़ाता है। भगवान प्रसन्न होते हैं, गजेंद्र का उद्धार कर देते हैं। आगे सूर्य वंश का विस्तार से वर्णन है, प्रहलाद महाराज की सुंदर भक्ति का विस्तार से वर्णन है। इस प्रकार भगवान ने नृसिंह अवतार लेकर प्रहलाद महाराज की रक्षा की, खंबा फाड़कर भगवान प्रकट होते हैं, हिरण्यकशिपु का उद्धार करते हैं, प्रहलाद महाराज को अपने दर्शन प्रदान करते हैं। सूर्य वंश का विस्तार से वर्णन किया। सूर्य वंश में अनेक प्रतापी राजा हुए, बड़े बड़े राजा सूर्य वंश में हुए। सूर्य भगवान, फिर इक्ष्वाकु, फिर मनु और इसी में सगर आदि राजा हुए, जिनके कारण गंगा जी का अवतरण हुआ। गंगा अवतरण की सुंदर कथा का वर्णन है। हमारे पास समय कम है, कृष्ण जन्म की ओर बढ़ना है,
इसलिए संक्षेप में सारी कथाओं को श्रवण करते हुए हम कृष्ण जन्म की ओर जाते हैं। तो सूर्य वंश का विस्तार से वर्णन किया गया और दशरथ महाराज का वर्णन है। भागवत में वर्णन है दशरथ महाराज की 3 पत्नियां हैं, सभी लोग जानते हैं, कौशल्या आदि रानियां हैं। दशरथ महाराज के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, और क्योंकि कोई पुत्र नहीं था अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, हे गुरु महाराज सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है, पुत्र की आकांक्षा है। वशिष्ठ जी ने कहा आप पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं, और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कहा ठीक है। अब पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ से यज्ञ देवता प्रकट होते हैं, खीर प्रदान करते हैं। सभी रानियों को वह खीर बांट दी गई, और कौशल्या के कई सुमित्रा तीनों रानियां गर्भवती होती हैं। कुछ समय बाद जब सुंदर तिथि आती है, चैत्र मास है, सुंदर नक्षत्र है, मुहूर्त है, दोपहर के 12 बजे का समय है, भगवान श्री रामचंद्र प्रकट होते। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित प्राकट्य होता है। अयोध्या नगरी बड़ी प्रसन्न है। महाराज दशरथ, कौशल्या मैया सभी बड़े प्रसन्न हैं। राम कथा का संक्षेप में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, क्योंकि विस्तार से तो वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। संक्षेप में राम कथा का वर्णन किया, किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने मर्यादा में अपने जीवन का यापन करते हैं और सभी जीवों को सिखाते हैं किस प्रकार से इस मनुष्य जीवन को जीना चाहिए। भगवान श्री राम आदर्श हैं। रावण का वध किया, सीता मैया को संतोष प्रदान किया। इस प्रकार से सुंदर रामचरित्र का वर्णन किया। आगे चंद्रवंश का बड़े विस्तार से वर्णन है। चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। इस चंद्रवंश में अनेक प्रतापी राजा हुए हैं और ये सारे राजा भगवान के भक्त हैं। अलग अलग राजाओं का वर्णन है कि चंद्रवंश में यदु महाराज होते हैं और यदु के नाम पर यदुकुल विख्यात होता है। भगवान श्री कृष्ण को यादव कहा जाता है क्योंकि यदु महाराज के वंश में आते हैं। तो यादव कुल का, यदु कुल का विस्तार से वर्णन है। इस कुल में आगे एक महाराज हुए जिनका नाम देववीर था। यदु वंश में एक महाराज होते हैं जिनका नाम देववीर है। देववीर महाराज की 2 पत्नियां हैं, एक वैश्य पत्नी और एक क्षत्रिय पत्नी।
वैश्य पत्नी के पुत्र प्रजन्य हुए। देवमीड़ महाराज की वैश्य पत्नी से प्रजन्य होते हैं और इन प्रजन्य महाराज के 5 पुत्र हुए जिनका नाम है अभिनंदन, उपनंद, नंद, नंद नंदन और नंदन। ये 5 पुत्र हुए। इनमें जो मंझले पुत्र हैं, जो बीच वाले पुत्र हैं, ये नंद महाराज हैं, नंद यशोदा, जिन्होंने भगवान का पालन पोषण किया। लेकिन देवमीड़ महाराज की जो दूसरी पत्नी है, जो क्षत्रिय पत्नी है, इनसे भी एक पुत्र होते हैं जिनका नाम शूरसेन है और शूरसेन के पुत्र के रूप में वसुदेव महाराज हैं। तो वसुदेव महाराज और नंद महाराज ये दोनों मित्र भी हैं। साथ में भागवत में वर्णन है, ये दोनों भाई भाई भी लगते हैं, रिश्ते में भाई लगते हैं। तो वसुदेव महाराज, नंद महाराज, ये सभी पूरा यदुवंश भगवान का भक्त है। एक बार कंस ने अपनी बहन देवकी का वसुदेव महाराज से विवाह करवाया। अपनी बहन देवकी से, देवक महाराज की पुत्री की चचेरी बहन है कंस की, देवकी जी से बड़ा प्रेम करता है क्योंकि इसकी कोई सगी बहन नहीं थी। देवकी मैया से प्रेम करता था। अब अपनी बहन का सारथी बनकर, सेवक बनकर स्वयं रथ हाँक रहा है। विवाह के पश्चात अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा है। जब वसुदेव देवकी को रथ पर बैठाकर जा ही रहा था, आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख कंस, तू अपनी जिस बहन से इतना प्रेम करता है, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तेरा काल होगा। कंस मृत्यु से बहुत डरता था। जो असुर होते हैं वे मृत्यु से बहुत डरते हैं। अब जैसे ही सुना मेरी बहन का 8वां गर्भ मृत्यु का कारण बनेगा, कंस बड़ा भयभीत हो जाता है। देवकी को उसी समय तलवार निकालकर मारने ही लगता है। इतने में वसुदेव महाराज धैर्य धारण करके समझाते हैं, अरे कंस, अपनी प्रिय बहन को इस प्रकार से मत मारो। आकाशवाणी यह हुई है कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, इस देवकी के गर्भ से जितने भी बालक होंगे, सभी बालकों को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। तुम चाहे उनको मारना, चाहे अपने पास रखना, जो भी करना, मैं ये वचन देता हूँ कि सारे बालकों को लेकर तुम्हारे पास आऊंगा, 8वां गर्भ भी लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। वसुदेव महाराज ने विचार किया, भगवान की जो लीला है वो तो होकर ही रहेगी, लेकिन अभी यह देवकी को मार देगा तो भगवान का अवतार ही कहाँ से होगा। यदि मैया ही नहीं रहेंगी तो भगवान कहाँ से अवतार लेंगे। तो देवकी की रक्षा करते हैं वसुदेव महाराज, देवकी को बचा लेते हैं। कंस छोड़ देता है, कहता है ठीक है, सारे बालकों को लेकर मेरे पास आना। पहले बालक का जन्म होता है। वसुदेव महाराज अपने वचन के अनुसार कंस के पास प्रथम पुत्र को लेकर आते हैं। अब कंस ने जब बालक को देखा तो सोचा यह तो पहला बालक है, मुझे तो 8वें गर्भ से भय है, कहाँ इस बालक को ले जाऊं। देवताओं ने सोचा जब तक 6 गर्भ नष्ट नहीं होंगे और 7वें में बलराम जी नहीं आएंगे तब तक भगवान का अवतार नहीं होगा। जब तक कंस के पापों का घड़ा नहीं भरेगा, जब तक ये 6 बालकों का वध नहीं कर देगा, भगवान कहाँ से प्रकट होंगे। दूसरी बात, पुराणों में, संहिताओं में वर्णन है, देवकी जी के जो प्रथम 6 पुत्र हुए, बलराम और कृष्ण के पहले जो 6 पुत्र हुए, ये कंस पिछले जन्म में कालयवन नाम का असुर था, कालनेमी नाम का असुर था, और इसको श्राप था कि ये अपने ही हाथों से अपने 6 पुत्रों का वध करेगा। तो ये कालनेमी असुर कंस बनकर आता है और इसके जो 6 पुत्र थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान इत्यादि जो पुत्र हैं, ये देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं। और जिस प्रकार कंस को श्राप था अपने बालकों का वध अपने हाथों से करेगा, ये कंस देवकी के 6 पुत्रों का दीवार पर पटक पटक कर निर्दयता पूर्वक वध कर देता है। और जब 6 बालकों का एक के बाद एक बालक का वध होता है, तब देवकी के गर्भ में भगवान के ही अवतार संकर्षण, जो बलराम जी हैं, दाऊ भैया हैं, ये बलराम जी गर्भ में आते हैं। लेकिन भगवान ने विचार किया, यदि बलराम जी ने कंस के कारागृह में जन्म ले लिया तो बलराम जी को तो क्रोध अधिक आता है, शेषनाग के अवतार है,
एक फुसकार मारेंगे और ये कंस यहीं पर निपट जाएगा, इसका कल्याण हो जाएगा। और फिर हमारी लीला कैसे होगी? हम आएंगे, ब्रज में लीला करेंगे, बड़े होंगे, फिर कंस का वध करेंगे। पहले ही दाऊ भैया कंस को मार देंगे तो हमारे आने का प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बलराम जी जब गर्भ में आते हैं, अपनी योग माया को भेजते हैं। देवकी के गर्भ से बालक को खींचकर योग माया रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देती है। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते? देवकी के गर्भ में जो बालक है रोहिणी के गर्भ में प्रतिष्ठित कर देती है। कंस ने सोचा यह 7वां गर्भ गिर गया, अब 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आते हैं। भगवान विचार करते हैं अब मुझे जाकर अवतार लेना है, समय हो गया। अष्टमी की तिथि है, बुधवार का दिन है, सुंदर तिथि नक्षत्र है। भगवान जन्म लेते हैं, सारे नक्षत्र सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। भले ही सब उल्टे सीधे हो, भगवान जब जन्म लेते हैं सब अनुकूल हो जाते हैं। और भगवान पृथ्वी देवी की प्रार्थना सुनकर, ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना सुनकर विचार करते हैं, निश्चय कर लेते हैं प्रकट होने का। और सुंदर तिथि नक्षत्र में रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्राकट्य होता है। बोली श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और वसुदेव महाराज भगवान श्री कृष्ण को आधी रात के समय यमुना जी पार करके ले जाते हैं नंद महाराज के यहाँ। और सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न हैं, स्वर्ग में बधाइयां मनाई जा रही हैं। रात्रि के समय किसी को पता तो चला नहीं कि भगवान का प्राकट्य भी हो गया। कंस तो अपने महल में सोता रह गया, लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रभु का प्राकट्य होता है। आइए हम सभी बड़े धूमधाम से, यहाँ पर भी भगवान का प्राकट्य होगा, कथा में भी भगवान प्रकट होते हैं, तो बड़े धूमधाम से भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु का स्वागत करें, उनका जन्मोत्सव मनाएं। नंद जी के अंगना में बजरंग के अंगना में बजरंगी आज बधाई। नंद जी के अंगना में बजरंगी आज बधाई। नंद जी के अंगना में बजरंगी आज बधाई। नंद जी के अंगना में बजरंगी अंगना में बजरंगी आज बधाई। Thank you.
अरे चुप चुप जी में नाम तुम्हारो ये काशी